कैसे करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी रख दी गई है जिसको नाम दे दिया गया है जॉब सीकर वीज़ा रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो जो सर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, ये पर्पज़ होता है बैंक स्टेटमेंट का। यहाँ से आपको एक क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप इससे पहले पुर्तगाल में आए हैं या नहीं आए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपकी हिस्ट्री नीट एंड क्लीन है। इसके बाद आपको ना अपनी कंट्री से, होम कंट्री से पीसीसी चाहिए होता है जिसको प्रीस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, या फिर इसके अलावा उस कंट्री से आपको ये चाहिए होता है जिस कंट्री में आपने स्टे किया होता है। कहते हैं कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर कर लिए हमने, अब अप्लाई कैसे हमने करना है, तो अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, इसका क्या मेथड है। लेकिन इसका फिर भी ये तरीकाकार वही है, आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर डेस्टिनेशनल कंट्री सेलेक्ट करनी है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। जी सर, एग्जैक्टली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। जॉब सीकर वीज़ा है क्या, जॉब सीकर वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है, जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई कैसे करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, जॉब सीकर वीज़ा में अगर आप पुर्तगाल चले जाते हो तो आप कितनी देर तक वहाँ पे स्टे करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा में जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर इसके बाद आप उसको रिन्यू कैसे कर सकते हैं, और अगर आप इसको रिन्यू कर लेते हैं तो फिर कितने दिन आपको मज़ीद वहाँ पे टाइम मिल जाता है स्टे करने के लिए। इस पूरे कंप्लीट टॉपिक के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है इसके लिए आपको किसी ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होती है या नहीं होती, या फिर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ज़रूर अटैच करना होता है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते तो आपका जो जॉब सीकर वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है, या चांसेस होते हैं कि ये जॉब सीकर वीज़ा आपके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, सर चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको मैक्सिमम शेयर भी किया करें। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार सर ये है कि आप मेरे अकाउंट को फॉलो करें, फिर मुझे टेक्स्ट मैसेज सेंड करें। अगर आप मुझे फॉलो किए बगैर, बहुत सारे भाई मुझे फॉलो किए बगैर मैं टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं, 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स तक उनका मैसेज जो है ना वो अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड टेक्स्ट मैसेज में पड़ा रहता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं मुझे कि दोबारा से वो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करते हैं हमने आपको इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज सेंड किया है, आपने हमें रिप्लाई नहीं किया। तो अगेन से वो जब फार्मूला को अपनाते हैं, जो एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसको यूज़ करते हैं कि टेक्स्ट मैसेज को सेंड करने से पहले वो अकाउंट को फॉलो करते हैं, फिर मुझे टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं, तो वो मेरे पास प्राइमरी लिस्ट में शो हो जाता है उनका टेक्स्ट मैसेज। क्योंकि सर जो अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड क्यूरीज हैं, क्वारीज है, वो मैसेज पड़े हुए हैं, वो मोर देन 6000 7000 के करीब हैं। तो मैं कैसे इतने सारे मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं कि पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा ये है क्या। सर पुर्तगाल ने एक नया गेटवे ओपन किया आप लोगों के लिए, और वो नया गेटवे क्या है मैं इसके ऊपर ना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है इसका बेनिफिट क्या है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, अगर आप पुर्तगाल में इंटर होना चाहते हैं और आप विज़िट वीज़ा चाहते हैं कि जी विज़िट वीज़ा हमें मिल जाए, तो देखिए सर इट इज़ आल्सो सिमिलर लाइक टू विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी रख दी गई है जिसको नाम दे दिया गया है जॉब सीकर वीज़ा का। अब जो लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग विज़िट वीज़ा की या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाते हैं, वो जाके जॉब हंटिंग करते हैं। इसमें विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें, डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएं, जाके अपनी जॉब हंटिंग करें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको किसी भी किस्म के ऑफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं है कि आपका जी वहाँ पे कोई बंदा ऐसा होगा जो आपको ऑफ़र लेटर सेंड करेगा, फिर आपको वो ऑफ़र लेटर अटैच करना है, देन आप वो ऑफ़र लेटर की बेस पे जा सकते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है वीडियो का वो ये है। अब इसी वीडियो में सेकंड पार्ट के ऊपर जो है ना वो हम बात करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो जो सर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं वो ये है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 मंथ। नंबर 2 के ऊपर पॉइंट है कि जी आपका जो पासपोर्ट तो वैलिड होगा 3 मंथ्स के लिए, क्या बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है इसके लिए। एग्जैक्टली आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है, और वो कितने मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वैसे ही प्रिपेयर करनी है जैसे आप अपनी टूरिस्ट वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, और आप ये शो करते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे सफिशेंट फ़ंड हैं। सर बैंक स्टेटमेंट सिर्फ इस पर्पज़ के लिए नहीं है कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि बैंक स्टेटमेंट इस पर्पज़ के लिए भी है कि आपने जो वीज़ा अप्लाई करना है या आपने जो वीज़ा देना है, सबमिट करना है, आपका वो वीज़ा
ये प्रूफ हो कि आपने वहाँ पे जाके जॉब हंटिंग करनी है, तो आप स्टे कहाँ पे करेंगे, आप एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे लगाएंगे, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ये पर्पज़ होता है बैंक स्टेटमेंट का, इसीलिए उन्होंने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर्ड की हुई है। नंबर 3 के ऊपर आता है कि जो वहाँ की कंट्री है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो वहाँ की इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज को डील करता है। वहाँ से आपको एक क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप इससे पहले पुर्तगाल में आए हैं या नहीं आए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपकी हिस्ट्री नीट एंड क्लीन है। वो एक सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट का क्या तरीकाकार है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप एक मार्क कर देते हैं, टिक कर देते हैं। सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप शेयर किए हुए हैं, आप इनको देखें, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते जाएंगे। इसके बाद आपको ना अपनी कंट्री से, होम कंट्री से PCC चाहिए होता है, जिसको प्रीस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, या फिर इसके अलावा उस कंट्री से आपको ये चाहिए होता है जिस कंट्री में आपने स्टे किया होता है। जिन लोगों ने GCC में स्टे किया, GCC अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली जिस कंट्री में भी उनका मोर देन 1 ईयर स्टे है, वहाँ से उनको ये सर्टिफिकेट ज़रूर रिक्वायर्ड होगा, PCC जिसको हम कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और इस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अटैच करें। अपनी आपको एक अच्छी CV चाहिए होगी, वो CV जो कि यूरो फॉर्मेट में होती है। यूरो फॉर्मेट का मतलब है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट के ऊपर जो है ना वो आपने CV बनाई होती है, और उस फॉर्मेट की एक CV चाहिए। इसके अलावा आपको एक कवर लेटर चाहिए होगा जो कि आपने प्रॉपरली आपने लिखा हो। उस कवर लेटर के ऊपर आपने पर्पज़ ऑफ स्टे, पर्पज़ ऑफ विज़िट और पर्पज़ ऑफ जो भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए आप जाना चाह रहे हैं, एक ट्रैवलिंग कह सकते हैं, ट्रैवल पेन कह सकते हैं, उस पर्पज़ को आपने वहाँ पे शेयर करना है थ्रू बाई कवर लेटर। इसके अलावा अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो प्रिपेयर कर लिए हमने, अब अप्लाई कैसे हमने करना है? तो अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, इसका क्या मेथड है? देखिए सर, इसका तरीकाकार और इसका मेथड ये है कि आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है, या जो पुर्तगीज़ एम्बेसी की, जो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए हैं, वहाँ से भी आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मेथड आ रहे हैं, VFS के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ के ऊपर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मेरे भाइयों ने मेरे साथ ये भी शेयर किया हुआ था कि सर हम जब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो सम टाइम लिंक डाउन होता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात ठीक है आपकी, टू सम हाउ मैंने भी ये चीज़ देखी है, उसको नोट आउट भी किया हुआ है। लेकिन इसका फिर भी ये तरीकाकार वही है, आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर डेस्टिनेशनल कंट्री सेलेक्ट करनी है, अगर आप VFS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, फिर उनकी कंट्री सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप वो उसी की वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने जॉब सीकर वीज़ा के पोर्टल को ओपन कर लेना है। एक ऑप्शन होगी, उस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। प्रोसेस मैंने दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वीडियो को रोक के इसको देख लें, नोट कर लें, लिख लें, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करते जाने हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स की कमांड मिल जाएगी। उनको कंप्लीट करने के बाद, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आपने एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, एप्लीकेशन को आपने सबमिट कर देना है। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ। अब मैंने एप्लीकेशन की बात की कि अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ये आप एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है VFS पे जाके। अब ये वाली एप्लीकेशन आपको मिलेगी कहाँ पे? सर, ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी पुर्तगीज़ एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो ये एप्लीकेशन आपने पहले फिल करनी है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपने बाद में अटैच करने हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि सम टाइम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट पे भी डिस्कस किया जाता है। तो वो जो आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ये सारे के सारे आपने VFS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके वीज़ा प्रोसेस के लिए अपलोड करने हैं। ठीक है सर। इससे पहले एप्लीकेशन के लिए आपने पुर्तगीज़ एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन को फिल करना है, फिर वीज़ा की आपने एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा।